आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपने बुनियादों में कौन कौन सी चीज़ें नहीं डालनी। ये आपको एक बड़ी अजीब सी बात लगी होगी, लेकिन मैं आपको इस महंगाई के दौर में बताऊंगा कि आपने किस तरह से मजबूत बुनियादों के साथ अपने घर को तैयार करना है, लेकिन उसके साथ साथ आपका जो खर्चा वो भी कम आए और लागत भी कम आए। हमारे यहाँ पे इस तरह से होता है, हम किसी आर्किटेक्ट के पास जाते हैं, उनसे रब्ता करते हैं, उन्हें कहते हैं आप हमारे घर को डिज़ाइन कर दें, और ज़्यादातर केसेस में वो लोग प्लॉट को विजिट किए बगैर ही वो हमें डिज़ाइन करके दे देते हैं। तो जो भी डिज़ाइनर या आर्किटेक्ट आप हायर करते हैं वो फाउंडेशन की तरफ तवज्जो इस वजह से नहीं देता कि मुझे पता होता है कि मैंने वहाँ पे ऑलरेडी मैं बारी बीम डाल दूंगा एहतियात के तौर पे, चाहे ज़रूरत हो या ना हो। क्योंकि अगर आपने 2 या 3 मंजिला घर बनाना है और हमारे एरियाज़ में, पाकिस्तान के एरियाज़ में, ज़्यादातर एरियाज़ में नीचे सॉइल स्ट्रेटा या जो हमारे नीचे ज़मीन की जो बेरिंग कैपेसिटी उसकी बर्दाश्त करने की कुव्वत अच्छी है, क्योंकि ज़्यादातर ज़रूरी इलाके जात होते हैं, ज़रूरी इलाका जात में बेशक ऊपर से हल चलता है लेकिन नीचे से ज़मीन अच्छी खासी सख्त हो चुकी होती है। मैं ये आपको इस तरह से सारा ये डिटेल बता रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए कि हमारे यहाँ पे किस तरह से घरों की डिज़ाइनिंग होती है। तो हमारी कॉस्ट हमेशा नीचे से ही बढ़ना शुरू हो जाती है, और कई जगहों पे तो मैंने ऐसे भी देखा है कि अब हम फाउंडेशन में इतना ज़्यादा पैसा लगा देते हैं कि बाकी घर पूरा करने की नौबत ही नहीं आती। तो मैं आपको डरा नहीं रहा, आपको सिर्फ बता रहा हूँ, लेकिन साथ हम आपको इसका हल भी बताएंगे कि आप किस तरह से थोड़े अपने मिनिमल के साथ लेकिन स्टैंडर्ड्स के साथ आप अपने घर की फाउंडेशन बनाएं। क्योंकि देखें, घर की मजबूती, घर के बुनियाद की मजबूती सरिये से, कंक्रीट से, बड़े बड़े पत्थरों से नहीं है। उसकी मजबूती प्रॉपर इंजीनियरिंग टेक्निकल स्किल्स के ज़रिए है, जो कि आप इस्तेमाल करके आप अपने घर को मजबूत कर सकते हैं। तो हमारे घरों में आजकल की कंस्ट्रक्शन में 2 तरह की दीवारें यूज़ होती हैं, इस्तेमाल होती हैं। 2 साइज़ की दीवारें होती हैं। ज़्यादातर हम 9 इंच की, 9 इंचज़ की दीवार इस्तेमाल करते हैं, और कम थोड़े से एरियाज़ में हम 4.5 इंच की भी करते हैं, जो कि डिस्ट्रीब्यूशन वॉल होती हैं। और जो 9 इंच की वॉल होती है वो मेन हमारी लोड बेरिंग वॉल होती है। हमारी जिस जगह पे आप घर बना रहे हैं वहाँ पे अगर आप खुदाई करते हैं और आपको 5 चीज़ें नहीं मिलती, तो अब वो मैं आपको बाद में बताऊंगा 5 चीज़ें कौन सी हैं। अगर वो 5 चीज़ें नहीं मिलती, आपको सख्त ज़मीन मिल जाती है, तो आप 2.5 से 3 फीट बहुत मैक्सिमम है, आप अपनी फाउंडेशन को लेके जाएं 9 इंच की दीवार के लिए, और उसकी जो चौड़ाई है वो 2.5 फीट आप रखें। 2.5 फीट इस वजह से रखें क्योंकि 9 इंच की अगर आप दीवार बना रहे हैं तो नीचे 27 इंच के पहला रद्दा लगेगा, यानी 2 रद्दे आप 27 इंच के लगाएं। उसके साथ ही आप फिर 23 इंच से 18, 18 से आप 13 से आप 9 इंचेस के साथ आप अपनी दीवार को बना सकते। इसी तरह से अगर 4.5 इंच की दीवार है तो 2 फीट की आप चौड़ाई करें, वही 2.5 से 3 फीट तक आप नीचे जाएं। और नीचे जाने का इस तरह से मैं आपको हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बता रहा। अगर 2.5 फीट पे भी आपको लगता है कि आपकी सख्त मिट्टी आ चुकी है और इससे ज़्यादा खुदाई मुमकिन नहीं है, तो आप अपना और ज़्यादा पैसा बर्बाद ना करें, 2.5 फीट से अपनी बुनियाद शुरू कर दें। 4.5 इंच की दीवार है, उस 4.5 इंच की दीवार के अंदर 18 इंच के आपके रद्दे लगेंगे, 18 से 13.5, 9, उसके बाद 4.5। देखें, जिस तरह से पहले मैंने आपको जिक्र किया था कि 5 चीज़ें अगर मिलती हैं, अगर आप खुदाई करते हैं आपको नीचे से पानी निकल आता है। दूसरी चीज़ ये है कि नीचे से रेत निकल आती है। तीसरी चीज़ ये है कि अगर आप खुदाई करते हैं 2.5 से 3 फीट तक भी जाते हैं और उसके बाद भी आपकी जो नीचे वाली मिट्टी है वो बहुत कच्ची आती है, लूज सॉयल आती है। और चौथी चीज़ ये है कि अगर आप कूड़े वाली जगह पे, जहाँ पे कूड़ा करकट होता है, अगर आप वहाँ पे खुदाई करते हो, नीचे आप जाते हैं फिर भी आपको कूड़ा ही नज़र आता है, जिसमें आपको कागज़ और बहुत सारे इस तरह से फुजला जात वगैरह मिलते हैं, वो चौथी कंडीशन है। और 5वीं कंडीशन हमारी ये है कि अगर आपकी खुदाई कहीं भराई हुई वाली मिट्टी के ऊपर, कई कॉलोनीज होती हैं जिसमें वो दोबारा भराई करके प्लॉट को ऊंचा करते हैं, वहाँ पे भी अगर आप नीचे करते जाएंगे तो वो भी आपको लूज सॉइल मिलेगी। देखें, हमारी अगर नीचे से आपको पानी निकल आता है, फिर उसका तरीका ये है कि आप डी वाटरिंग करेंगे। डी वाटरिंग मीन्स पंप लगाएंगे, और उसके साथ अगर आप देखेंगे कि वो लैंड का पूरा इलाका ही पानी से सेम ज़्यादा है, वो पानी आता रहता है, तो उसके लिए फिर हम स्पेशल उसकी डिज़ाइनिंग करवाएंगे। बाकी 4 एरियाज़ में अगर आपको लूज सॉइल आ जाती है, सैंड आ जाती है, बैकफिलिंग आ जाती है, कूड़ा करकट आ जाता है, तो वो भी आप ईंटों की ही अपनी बुनियाद बनाएं। अगर वहाँ पे आपकी लूज सॉइल आ जाती है तो आप उसकी और खुदाई कर सकते हैं, 2.5 से 3 से 4 फीट तक जा सकते हैं। जहाँ पे आपको सख्त मिट्टी आएगी वहाँ से आप अपनी बुनियाद शुरू कर दें। दूसरी चीज़ ये है कि जहाँ पे लूज सॉइल अगर आपकी आ जाती है और आपको लगता है कि नीचे 3 फीट 4 फीट जाने के बाद भी आपकी मिट्टी थोड़ी सी लूज है, तो आप दीवार की जो फाउंडेशन है, बुनियाद है, उसकी आप जो चौड़ाई है वो ज़्यादा कर दें। बजाय ये कि आप 2.5 फीट करें, उसको आप 3.5 4 फीट कर सकते हैं, और 27 इंच से शुरू करने के बजाय आप उसको 36 इंच से शुरू कर सकते हैं। यानी जो चौड़ाई है वो बुनियाद जो पहला खसका है वो 36 इंच पे रख सकते हैं आप। जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया कि कई दफ़ा भराई
की हुई होती है, तो वहाँ पे कभी भी बुनियाद ना रखें, नीचे तक जाएं जब तक आपको ज़मीन की, आपकी जो उस प्लॉट की ओरिजिनल असल तय ना मिल जाए। असल तय मीन्स कि जहाँ पे भराई की हुई वाली मिट्टी ना हो, यानी 13 से 14 साल के बाद अगर आप किसी जगह पे भराई आपने की हुई है तो वो मिट्टी इस काबिल हो जाती है कि नीचे वाली मिट्टी के साथ वो जम जाती है और उसके बाद उसके और बैठने के चांसेस नहीं रहते। लेकिन अगर कोई ताज़ा भराई की हुई है तो फिर आप डेफिनेटली नीचे तक जाएंगे जहाँ तक आपको NSL नेचुरल सरफेस लेवल या आपको असल ज़मीन नहीं मिल जाती है, और उसके अंदर भी थोड़ा सा नीचे जाके आप वहाँ से अपनी बुनियाद को लेके आएंगे। इसी तरह से कूड़ा करकट वाली साइट है, जहाँ पे अगर आपने डंपिंग साइट है जहाँ से कूड़ा आपको मिल रहा है, उस जगह को पूरे को वहाँ से कूड़ा निकालेंगे, उसके बाद नीचे वहाँ तक जाएंगे जहाँ पे आपको असल अच्छी मिट्टी मिल जाएगी, वहाँ से आप अपनी बुनियाद शुरू करेंगे। ये छोटी छोटी चीज़ें थी जो आपने बुनियादें बनाते वक्त ख्याल रखना है। अब मैं आपको एक पैटर्न बता देता हूँ कि जिस तरह से आपने नॉर्मल घर में, आम घर में जिसकी सॉइल बेरिंग कैपेसिटी अच्छी है, आप 2 से 2.5 फीट तक आप नीचे जाएंगे। 9 इंच की दीवारें ज़्यादा बनती हैं, 2.5 फीट उसकी चौड़ाई रखेंगे। आप सबसे पहले अच्छी तरह से उसकी ड्रेसिंग करेंगे, उस जो आपने खुदाई की है उसकी मतलब हमवार करेंगे उसको, उसके ऊपर आप टर्माइट का ट्रीटमेंट करेंगे, उसके ऊपर आप लीन कंक्रीट डालेंगे। लीन कहते हैं कमज़ोर को, जो कि बगैर सरिये की होती है। डालने के बाद आप अपनी चुनाइयाँ शुरू कर दें, और जिस तरह से मैंने आपको बताया उस तरह से आप अपनी चुनाइयाँ शुरू करें, और आप DPC तक बड़े आराम से जा सकते हैं बगैर किसी मसले के। और इंशाअल्लाह ताला अगर आप ये चीज़ अपनाएंगे तो आपके घर में कभी भी क्रैक्स, सेटलमेंट और कोई भी और दूसरे मसले नहीं पैदा होंगे, जिससे बचने के लिए हम बहुत हैवी किस्म के स्टील डाल के उन बुनियादों को बहुत ज़्यादा कॉस्टली और घर की लागत को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।